क्या आपने कभी बिना वजह डर महसूस किया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो, अचानक बिजली चली जाए या सपने में कोई मरा हुआ परिजन कुछ कहे और आप कांप उठे? क्या यह महज संयोग है या किसी अकाल मृत्यु की दस्तक? शायद मौत आने से पहले खुद चलकर आपके पास आती है, इशारों में, सपनों में और सूखे हुए तुलसी के पत्तों में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकाल मृत्यु सच में क्या है और क्या इससे बचा जा सकता है। आज की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में एक खोज प्रश्न जो और जानकारी की चिंता बना है, उसको ही हम आज खोजने जा रहे हैं। अकाल मृत्यु यानी ऐसी मृत्यु जो व्यक्ति की प्राकृतिक आयु से पहले घटित हो। न केवल आम लोगों के लिए, बल्कि ये एक रहस्य है साधकों, संतों और शास्त्रों के जानकारों के लिए भी। लेकिन क्या ये केवल शारीरिक कारणों से होती है? क्या वास्तव में कुछ अदृश्य शक्तियां या कर्म इसे प्रेरित करते हैं? शास्त्रों के अनुसार आयु कर्म संचितेन लभ्यते न च संदेह, अर्थात हमारी आयु कर्मों के अनुसार तय होती है। लेकिन फिर सवाल उठता है, यदि मृत्यु कर्मों से तय है तो अकाल मृत्यु क्यों होती है? अकाल मृत्यु के संकेत शास्त्र क्या बताते हैं? पुराणों और उपनिषदों में ऐसे कई संकेत बताए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि अकाल मृत्यु निकट है। स्वप्न संकेत, ड्रीम्स एज वार्निंग्स, मृत परिजन का बार बार सपने में आना, श्मशान, उल्टा दीपक या टूटी हुई मूर्तियां देखना, स्वयं को ताबूत या किसी अंधेरे में देखना। शारीरिक संकेत, लगातार शरीर में कंपन होना, विशेषतः दाहिने भाग में अनायास रक्त बहना या नाक से खून आना, नींद में डर जाना, बार बार जागना थी। पर्यावरणिक संकेत, घर में बिना कारण फूल मुरझाना, तुलसी का पौधा बिना रोक के सूख जाना, बिना कारण बिजली का बार बार फेल होना, ये सभी संकेत दैवी चेतावनी माने जाते हैं। अकाल मृत्यु केवल अचानक हुई बीमारी या एक्सीडेंट नहीं होती, इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक कारण होते हैं। 1. अधर्मजन्य कर्म, हत्या, धोखा, अपमान और अन्य मृत्यु तुल्य पाप कर्म अकाल मृत्यु को आमंत्रण देते हैं। 2. आत्मिक विचलन, आत्मा यदि अपने मार्ग से भटक जाए, अपने धर्म को छोड़ दे, तो उसकी चेतना कमजोर हो जाती है और प्राण ऊर्जा क्षीण होती है। 3. पूर्वजों का क्रोध यानी पितृदोष, यदि पूर्वजों की आत्मा तृप्त न हो तो वे बाधा डाल सकते हैं। शास्त्रों में इसका समाधान तर्पण और श्राद्ध से बताया गया है। 4. रुकावटपूर्ण साधना या अधूरी दीक्षा, बिना गुरु की अनुमति या अधूरी तपस्या भी शक्ति विपरीत प्रभाव ला सकती है। क्या आत्मा स्वयं मृत्यु चुनती है? क्या आत्मा को पता होता है कि कब उसकी यात्रा समाप्त होगी? कुछ योगी मानते हैं कि आत्मा अंतर्ज्ञान के माध्यम से मृत्यु को जान सकती है। कई संतों ने अपनी मृत्यु की पूर्व जानकारी दी थी। स्वामी विवेकानंद ने अपने निर्वाण की भविष्यवाणी की थी। रामकृष्ण परमहंस ने कैंसर की पीड़ा को मोक्ष का मार्ग माना। इनसे यह प्रतीत होता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। और जब आत्मा अपना कार्य पूर्ण कर लेती है या जब जीवन उसका मार्ग छोड़ देता है, तब वह स्वेच्छा से चली जाती है। लेकिन जो आत्मा भटकती है, जो अभी भी मोह में बंधी है, वही अकाल मृत्यु का शिकार बनती है। क्या अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है? हाँ, परंतु केवल तब जब चेतावनी समय रहते पहचान ली जाए। बचाव के उपाय: 1. नित्य ध्यान और आत्मनिरीक्षण, दिन में 10 मिनट मौन रहकर अपनी ऊर्जा को देखना। 2. गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय जाप, विशेषतः 108 बार रोज करने से ऊर्जा संरक्षण होता है। 3. श्राद्ध और तर्पण, पूर्वजों के लिए श्रद्धा और भक्ति से किए गए कर्म पितृदोष को समाप्त करते हैं। 4. सादा और सात्विक भोजन, भोजन आत्मा की ऊर्जा को प्रभावित करता है। 5. संकल्प की शक्ति, आत्मा यदि जीवन के प्रति पूर्ण समर्पित रहे तो वो प्रबल बनती है और मृत्यु को टाल सकती है। जब मृत्यु समय से पहले आती है, उसका गहरा अर्थ क्या है? धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि कभी-कभी आत्मा किसी विशेष कार्य या कर्म के लिए जन्म लेती है और जब वह कार्य पूर्ण हो जाता है तो भले ही शरीर युवा हो, यात्रा समाप्त हो जाती है। इसे हम मृत्यु नहीं कह सकते, ये पूर्णता की निशानी होती है।
लेकिन जब आत्मा भटकी हुई हो, जब शरीर का मोह अधूरा हो, जब अज्ञान गहरा हो, तब मृत्यु केवल एक अंत नहीं होती, वह अगली यात्रा का बोझ बन जाती है। अकाल मृत्यु कोई सजा नहीं है, यह चेतावनी है अपने जीवन को फिर से देखने की, अपने आत्मा से फिर से जुड़ने की। अगर हम संकेतों को समय पर पहचाने तो हम मृत्यु को नहीं बल्कि एक नए जीवन को आमंत्रित कर सकते हैं। अगर आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है, कोई संकेत, कोई स्वप्न, कोई रहस्यमय अनुभूति, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम पुनर्जन्म के रहस्य, पूर्व जन्म की यादें या मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है जैसे विषयों पर भी गहराई से वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।